जीम और चे और चे अलिफ चा। अब ये चच्चा, इसमें तकरीबन सीधी लगेगी। यहाँ पे देखें सीधी लग रही है। अब आगे है चे और चे छोटी है ची, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग टेढ़ी लगाएं, ये इस तरह लिखा जाएगा। ये देखिए ये जीम के सिरे का कितना प्यारा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। जीम है जहाँ, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नीचे जगह छोड़नी है आपने लाजमी। ये नीचे वाली जो जगह है ये छूटेगी। बहुत से बच्चों को मसला होता है कि ये यूं कर देते हैं इस तरह, तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब यहाँ पे भी देख लें, ये टेढ़ी भी लग सकती है, सीधी भी लग सकती है। यहाँ पे तीनों को आपने गौर करना है कि ये जीम के साथ लगी हुई हैं। ये पेन के साथ भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेन के साथ भी सेम यह तरीक़ाकार है इसका। आपने तिरछे 7 के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जीम की तख्ती है वो हम देखेंगे कि जीम का जो हर्फ है इसको तो आप बार बार, इसकी फार्मेशन का भी आपको पता है। ये देखें, ये तिरछा 7 आप लगाते थे और उसके बाद नीचे एंटी क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून लगाते थे आप लोग। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि इनसे मुख्तलिफ अल्फाज हमने कैसे बनाने हैं। जीम का सिरा 3 किस्म का आपने इसकी शक्ल देखनी है, 3 किस्म की। एक जीम का सिरा बाहर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो सिरा होता है वो अंदर की तरफ, ये देखें। और तीसरी जो फार्मेशन इसकी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, सीधी ऐसे। अब ये तीनों मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। गौर से देखना पहले पहले को, ये बाहर की तरफ ये निकल रही है और ये पड़ी रे के साथ भी जा सकती है। और हमने यहाँ पे इसको सिर्फ पहले गोल किया है। अगर आप लोग जीम के सिरे के साथ ये देखें पड़ी रे और फिर शेप ऑफ बोर्ड दें तो ये बे जीम और बे जब बन सकता है। और अगर आप लोग जीम अलिफ जा की सूरत में इसको लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे गुलाई देंगे, जीम के सिरे के साथ इसको गोल दें, गोल करेंगे। अब ये जीम का सिरा है ना, ऐसे गोल करके ऊपर की तरफ आप लेके जाएं। जीम अलिफ जा या खे अलिफ खा ये बन सकता है। अब खान या जान, खान या जान, ये एक लफ्ज़ बन गया। अब दूसरा जो है वो आप जहलम की सूरत में या जाहिल की सूरत में आप इसको देखें, जीम ये है। अब ये जो लाम है ना कुर्ती लगेगी और आगे मीम। अब ये जो लाम और मीम के दरमियान ब्रिज बना रही है इसको आप शुरती बोलेंगे। ये शुरती है, जीम और लाम के दरमियान ये ब्रिज बना रही है, ये शुरती है। ये जीम है ऐसे। ये जहेज़ के अंदर भी आप लोग यही वाला जीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहेज़ के अंदर भी। और उसके बाद जीम और स्वाद, ये भी यही वाला आप जीम इस्तेमाल करेंगे इसकी तख्ती में। इसी तरह खे और तोएं या जीम और तोएं के अंदर भी यही आएगा। तो अगर आप इसको स्लाइड वाला सीन देना चाहते हैं तो तब भी आप लोग बाहर की तरफ स्लाइड लेके जाएंगे जीम की। जद की सूरत में भी ये बाहर की तरफ जाएगी। अब आ जाते हैं वो सीधी जो स्लाइड थी, ये इसके साथ आप लोग सीधी लगाएंगे जज के साथ। अब यहाँ पे आप अगर इसको मज़ीद मोल्ड करना चाहते हैं तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये मज़ीद अंदर की तरफ अगर आप इसको लिखना चाहें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, चल जाएंगे दोनों। अब देखें जिस तरह ये बाहर की तरफ निकल रही है, ये जीम ये भी बाहर की तरफ निकल रही है, जल की सूरत में ये भी बाहर की तरफ निकल रही है, जग में भी। और यहाँ पे ये देखें जीम और वो जो, ये बिल्कुल सीधी यहाँ पे आप उतारेंगे, बिल्कुल सीधी उतारेंगे और इसके साथ आप वो लगाएंगे जो हो वगैरह। ये इसमें आप लोग सीधी लगा सकते हैं स्लाइड। जबकि जीम और चे अलिफ चा, अब ये चच्चा, इसमें तकरीबन सीधी लगेगी।
यहाँ पे देखें सीधी लग रही है। अब आगे है चे और चे छोटी है ची, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग टेढ़ी लगाएं, ये इस तरह लिखा जाएगा। ये देखिए ये जीम के सिरे का कितना प्यारा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। जीम है जहाँ, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नीचे जगह छोड़नी है आपने लाजमी, ये नीचे वाली जो जगह है ये छूटेगी। बहुत से बच्चों को मसला होता है कि ये यूं कर देते हैं इस तरह, तो इस चीज़ से आपने बचना है। जीम और फे की स्लाइड बिल्कुल सीधी आती है और जिससे हर्फ की शक्ल में किसी किस्म का बदलाव नहीं आना चाहिए। हर्फ बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पे, असल हालत में आना चाहिए। अब फे है ना, अब फे अपनी असल हालत में ठहरेगा। ऊपर जो कुछ भी लग रहा है कोई इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे भी देख लें, ये टेढ़ी भी लग सकती है, सीधी भी लग सकती है। यहाँ पे तीनों को आपने गौर करना है कि ये जीम के साथ लगी हुई हैं। ये पेन के साथ भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेन के साथ भी ये सेम ये तरीक़ाकार है इसका। आपने तिरछे 7 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपने तिरछे 7 की करनी है। इसी के साथ ही आपको डिफरेंट अल्फाज बनाना आएंगे। ये देखें, ये जी या ची, ये तिरछी और छोटी ए के साथ आप इसको लगा देंगे। ऐसे करके। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं वो आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह ये चे और इसके नीचे बिल्कुल ये चे छोटी ची लगा देते हैं। ये देखिए कितना बदसूरत लग रहा है, ये गलत है। आगे पीछे लगानी है आपने। ये चे है ना, अब इसके नीचे आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हट के लगाएंगे। ये देखा, ये दोनों हट के लग रही हैं। जीम और बे और मीम और ते, देखें इसके नीचे जो जगह है ये लाजमी छोड़नी है। यहाँ से आप पड़ी रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मीम और ये पड़ी रे का इस्तेमाल किया, खूबसूरती के साथ आपने इसके साथ शेप ऑफ बोट दे दिया। सब भी ऐसे ही लिखा जाएगा जिस तरह मब लिखा गया है। ये सीन, ये पड़ी रे, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक, इसको आप इस सूरत में भी लेके जा सकते हैं और गोल भी लेके जा सकते हैं, ये भी, और उसके बाद इसको गोल भी कर सकते हैं आप, दोनों चल जाएंगे। अब देखिए मैं दोनों तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। ये कॉर्नर के साथ सब, और अब इसको गोलाई दूंगा, ये भी गोल करके लिखा है। ये दोनों ठीक है। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनकी तरफ तवज्जो करनी है। ये जीम, हे, काफ और फिर ये और फिर काफ और ये पड़ी रे। अब यहाँ पे आप शेप ऑफ बोर्ड दे दिया आपने। अब हे, काफ, ये शोशा ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट करेगा, ये काफ और ये ते हकीकत। ये वाला हिस्सा सारा हवा में रहेगा, ये शेप ऑफ बोर्ड अपनी लाइन पे है। इसी तरह शफकत भी, शीन, फे, काफ और ये पड़ी रे, देन शेप ऑफ बोर्ड शफकत। नुक्तों को देखो कितने नफासत के साथ मिला जुला के लिखने आपने, खूबसूरत लगे ताकि। इसी तरह मोहब्बत, ये मीम, हे, ये बे और ते, मोहब्बत। तो आज हमने जीम के साथ जितने भी अल्फाज बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस की है, कुछ सीन के साथ अल्फाज जो हैं उनकी प्रैक्टिस की है, कुछ मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल आपको पढ़ाया है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो अभी से मेरे नंबर पे जो कि ऑनलाइन शो हो रहा है स्क्रीन पे, रब्ता करके अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवा सकते हैं। बहुत मुनासिब फ़ीस है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।